थोरैकोस्कोपी, इसको हम सिंपल टर्म में की होल सर्जरी भी कहते हैं, या थोरैकोस्कोपी या वैक्स। रोबोटिक्स में भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की या लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक्सपीरियंस भी मैंने लास्ट ईयर अर्जित किया है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से इट इज़ ऑफ 10+ years, and it is a unique mixture or a unique blend of covering the surgeries for the Indian patients and some extraordinary or a niche skills from Western world, ठीक है, या Western hemisphere. And yes, of course, I'm thorough academician, researcher, and member of various national and international thoracic societies. मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज किए हैं, वर्क ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए हैं, एंड यस आई हैव गॉट मल्टीपल अवार्ड्स फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट लाइक 7 या 8 years में। अब हम पेशेंट की बात करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये है 19-year-old स्टूडेंट, शी इज़ परसुइंग BBA इन हैदराबाद। हम क्रिपलिंग ट्रेमर्स ऑफ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है उसमें नॉन स्टॉप ट्रेमर्स, नॉन स्टॉप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लाइंग जस्ट ऑन द बेड एंड देयर वर ट्रेमर्स। तो सबसे पहले उसने इंडेक्स फिंगर में नोटिस किया, स्लोली उसने रेस्ट ऑफ द फिंगर्स उसमें भी यही ट्रेमर्स नोटिस किया, एंड ये उसे हो रहे थे प्रॉब्लम्स 2 साल से, करीबन 2 साल से। और इसके बाद धीरे धीरे उसने ये नोटिस किया कि भैया उसके हाथ के ये जो मसल्स हैं, हमारे छोटे छोटे पाम मसल्स हम इनको कहते हैं, रिस्ट के मसल्स, ये वीक हो गए हैं। हमारा रिस्ट एंड फिंगर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम बकेट उठाते हैं, हम पेन उठाते हैं, हम फूड खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें होंगी, और स्मॉल बट डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें सब इसका इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली ये वेस्टिंग की वजह से वो अपने डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी। दिस वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम पेन इन द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड एंड स्लोली टू द फोर आर्म एंड देन नेक एंड ऑल, वहाँ पर भी वो पेन माइग्रेट होता था। सो डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी, सोशल एम्बेरसमेंट था, वो BBA स्टूडेंट थी, शी वॉज एग्जाम गोइंग, सो उसका एजुकेशन अफेक्ट हो रहा था। ये सब 2 साल से चल रहा था, एंड शी वॉज मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस बट मोस्टली बाय द न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसको स्लिप डिस्क, वर्टेब्रल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों की वजह से कोई थायराइड है, सर्वाइकल कोई स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं, इन सब चीज़ों के मल्टीपल MRIs हो चुके थे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, न्यूरोजेनिक मेडिसिन एक होती है तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग फेल्ड, एवरीथिंग फाइनली इट फेल्ड एट दैट टाइम, मतलब करीबन मैं कहूँगी आज से 3 महीना पहले उसको फिर रेफ़र किया गया सर्जिकल डिपार्टमेंट में, अब उनसे कार्डियोथोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट। तो वहाँ के जो है एक वहाँ के बंजारा हिल्स हैदराबाद के जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वहाँ के डायरेक्टर, कार्डियक सर्जरी के डायरेक्टर जो है डॉक्टर V राजशेखर राव, उनकी टीम के पास पेशेंट को रेफ़र किया गया। तो उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, है ना, तो CT स्कैन नेक का किया, फिर MRI नेक का किया, एंड उसके बाद और फिर नर्व स्टडीज़ की। तो ये सब जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो उसने इशारा किया पेशेंट को थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम है। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम मतलब उसका गले का राइट साइड के गले का जो रास्ता है वो सकुरा हो गया है, मतलब नैरो हो चुका है। सो जो गला है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेशली द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, मतलब गले के 3 हिस्से हैं, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट का जो हिस्सा है उसमें मेजर नसें, तार की नसें, नीली खून की नसें एंड आर्टरीज, जो मेजर जो वेसल्स होती है, जो मेजर आर्टरीज होती है वो वहाँ से आती जाती है ना। तो हार्ट से निकल के फिर ब्रेन को, हैंड को, ये सबको सप्लाई करती है। तो अलग अलग तरह से अगर रास्ता नैरो हो गया तो इसमें से किसी भी चीज़ को कंप्रेशन होगा तो वो अपना सिम्टम दिखाएगा। इस केस में इसकी तार की नसें यानी कि न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, उसको कंप्रेशन हो रहा था। तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन से फिर धीरे धीरे पता चला, एंड अल्टीमेटली जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो क्योंकि ये थोरैसिक सर्जरी है या फिर छाती रूट सर्जरी के अंडर में आता है, तो मुझे कॉल आया। मुझे जैसे ही कॉल आया आई फ्लू डाउन फ्रॉम नागपुर टू हैदराबाद, और फिर मैंने पेशेंट देखा।
और फिर हम लोगों ने मल्टीपल डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ में, एंड मेरा क्योंकि हमेशा से इंटरेस्ट और चाह हमेशा की होल सर्जरी में ज़्यादा झुकाव रहा है पहले से ही, तो मैंने उनको ये ऑफर किया कि मैं इसको की होल द्वारा करना चाहूँगी। एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस हमने उसको राइट साइड में दूरबीन डालकर छाती द्वारा एक छोटा होल किया 3 सेंटीमीटर का, है ना, छाती इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, वहाँ से कैमरा डाल के हमने सारा सर्जरी किया। अगर मैं पिक्चर द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो डार्क ये जो एरिया है ना, और ये जो रास्ता है, ये रास्ता, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये है पूरा आपका राइट नेक, है ना, तो राइट साइड का जो नेक है ये रास्ता उसका ब्लॉक या सब नैरो हो चुका था, एंड इस वजह से यहाँ पे पेन सेंसेशंस कम हो जाना, थोड़ा इसको हम टिंगलिंग नमनेस ऐसा भी कहते हैं, ये सब हो रहा, उसको हो रहे होते हैं ये सारे सिम्टम्स। एंड इसको कैटेगोरिकली ये देखिए एक नस यहाँ से निकलती है ना, तो और ये यहाँ इसको सप्लाई करती है, और जो 2-3 और नसें हैं वो यहाँ से निकल के इसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसकी ये जो मसल्स थी, है ना, ये वीक हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की नसों को कंप्रेशन हुआ था, है ना। सो दीज आर कॉमन प्रेजेंटेशन, एंड यस न्यूरोजेनिक thoracic आउटलेट सिंड्रोम है उसका, जैसे ही हमने डिटेक्ट किया, देन शी अंडरवेंट वैक्स असिस्टेड thoracic आउटलेट सर्जिकल डीकम्प्रेशन। इसके बाद सबसे द इमीडिएट रिलीफ शी गॉट रिलीव्ड ऑफ द पेन जो उसको हो रहा था, पेन ऐसे टिंगलिंग सेंसेशंस या झनझनाहट जो हो रही थी राइट साइड के नेक और पूरे हैंड में, वो चला गया। धीरे धीरे उसके ट्रेमर्स भी सेटल होने लगे। एक्चुअली वो ट्रेमर्स नहीं थे, वो ट्विचिंग था। सो दिस आर नॉट ट्रेमर्स, ये मस्कुलर ओवर एक्टिविटी जब होती है मसल की तो वो उसको हम ट्विचिंग कहते हैं, तो इसको शेकीनेस ऑफ द हैंड, तो वो उसका सेटल होने लगा, है ना। एंड उसकी बाकी जो डे टू डे जो दिनचर्या वाली जो एक्टिविटी है, तो वो लिखना स्टार्ट हो गया उसका, है ना, एंड पढ़ना एंड टेकिंग डाउन नोट्स व्हेन यू आर अटेंडिंग योर बीबीए द क्लासेस, सो ये सब ऑल दिस शी स्टार्टेड रिज्यूमिंग इट स्लोली एंड उसको हमने सलाह भी दिया था कि इसके बाद इसका जो लॉन्ग रूट टू रिकवरी इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। शी इज अंडरगोइंग फिजियोथेरेपी, पिछले हफ्ते उससे बात हुआ, तो वो फिजियोथेरेपी ले रही है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उसका पेन चला गया है, वीकनेस चला गया है। आई हैव ऑल्सो गॉट अ कॉल दैट शी हैज रिसेंटली क्लियर्ड हर बीबीए एग्जाम। बिगेस्ट I will say biggest biggest reward for me and biggest relief for her. So yeah, अगर मैं ये एक्चुअली वीडियो है तो उसको निकालना है आपको फर्स्ट ट्रिप, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट ट्रिप यानी कि पहला पसली जो है उसको निकालना है, और साथ ही ये जो कंप्रेशन मसल या जो टिश्यूज़ होते हैं उसका वो जो कंप्रेशन क्रिएट करते हैं उसको काट के हमें निकालना होता है। कैसे भी आप इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे इंसिशंस या अप्रोच फॉर सर्जरी, या तो आप गले में आप जैसे 4 से 6 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा के ये कर सकते हैं, या गले के ऊपर या क्लैविकल जो कॉलर बोन हम कहते हैं, कॉलर बोन के ऊपर एक बड़ा इंसिजन लगा दो, क्योंकि 4 to 6 सेंटीमीटर का कॉलर बोन के नीचे इंसिजन लगा दो 4 to 6 सेंटीमीटर। कुछ लोग कॉलर बोन कट करके भी ये सर्जरी करते हैं, एंड बट बेस्ट अप्रोचेस आर मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच, मतलब दूरबीन द्वारा। तो मेरा जो पसंदीदा था, है ना, दूरबीन से, तो वैक्स उसके द्वारा या फिर रोबोट द्वारा भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास रोबोट का ये है तो रोबोट अवेलेबल है तो डेफिनेटली यू कैन डू रोबोटिकली ऑल्सो। Best results you get, if the surgery happens well and if all things go well. Benefits of keyhole मतलब minimal invasive या keyhole surgery के सारे benefits, है ना, रिकवरी जल्दी होती है, तो जल्दी रिकवरी है, अर्ली डिस्चार्ज एंड ऑल। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस कि सिम्टोमेटिक रिलीफ उसको ज़रूर मिलेगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इम्प्रूव होगी पेशेंट की, दे विल बी एबल टू रिज्यूम टू द डेली एक्टिविटीज़ वेरी सून। So I think I would say that this is not, yes. Only thing is it needs a little bit of awareness, not just